मैं जसराम शास्त्री नांगलोदिया साहित्यकार और स्पोर्ट। महाभारत युद्ध में महारानी कुंती के 5 पुत्र माने जाते हैं, लेकिन छठा पुत्र कर्ण था, जो बड़ा पराक्रमी, बड़ा शूरवीर और दानी था। उससे बड़ा शायद दानी पुरुष आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं उनके बारे में प्रस्तावना करते हुए और एक कविता कहूँगा, जसराम शास्त्री द्वारा रचित कविता और उसकी प्रस्तावना सुनिए। मैं समय हूँ, उत्थान और पतन के मैं बहुत से दौर और इतिहास की गाथा गाताया हूँ। मैंने महाबली योद्धाओं को मौत की नींद सोते हुए देखा है, और जो निमित्त मात्र थे उन्हें सिंह गर्जना करते देखा है। मैंने तो निर्णायक से भी निर्णायक युग को अपने सामने नाचते, गाते, पुकारते और रोते हुए देखा है। मैं ही हूँ जो किसी की तकदीर संवारता हूँ, तस्वीर बनाता हूँ। मैंने ही गंगापुत्र भीष्म की महान जितेंद्रिय धर्म प्रवर्तक तस्वीर बयां की है। भीष्म अपनी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध में प्रस्तुत हुए थे, जो एक महान दृष्टिकोण था। दूसरा दृष्टिकोण महावीर, दानी, पराक्रमी, धर्मज्ञ कर्ण का था। वे सुयोधन की तरफ से युद्ध में प्रस्तुत तो हुए थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण धर्म और मर्यादाओं के अनुकूल ही था, धर्म और मर्यादाओं के अनुसार ही था। कर्ण ने हारने वाली सेनाओं का नेतृत्व अवश्य किया था, लेकिन कर्ण ने सदा धर्म का साथ दिया था, नीति का, मर्यादा का साथ दिया था। कर्ण ने विषम परिस्थितियों में भी विश्वासघात नहीं किया था, किसी को धोखा नहीं दिया था। दानवीर कर्ण ने 5 पांडवों के प्राणों की रक्षा की थी। प्राण भिक्षा अवैदान देकर स्वयं को रणभूमि की बलिवेदी पर प्राणाहुति के लिए प्रस्तुत कर समय और युद्ध का मार्ग ही बदल दिया। आज की दुनिया में विषम परिस्थिति में इस तरह का व्यक्तित्व मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। मैं समझता बिल्कुल असंभव है। आज समाज की प्रासंगिकता को कायम रखने के लिए, धर्म संकट में फंसे इंसान के लिए इस तरह का दृष्टिकोण उसके अपने व्यक्तित्व की अग्नि परीक्षा है। इस तरह की परीक्षा में उज्ज्वल व्यक्तित्व का इंसान किस तरह से उत्तीर्ण होकर समय की दिशा बदल देता है और स्वयं समाज को दिशा निर्देशित करता है। कविता का मूल भाव इसी में निहित है। लीजिए कविता दानवीर कर्ण। मानवता की ओर उस पथ पर मैं जहाँ कृतज्ञ मनुष्य को पाता हूँ, मैं वहाँ मानव पदरज चिन्हों को शीश झुकाता हूँ। आहा बलिदान, धन्य बलिदान। मानवता की ओर उस पथ पर मैं जहाँ कृतज्ञ मनुष्य को पाता हूँ, मैं वहाँ मानव पदरज चिन्हों को शीश झुकाता हूँ। आहा बलिदान, धन्य बलिदान। महासमर महाभारत में थे एक महादानी महोजस्वी कर्ण योद्धा, जिसके विजय बलिदान का बजता था त्रिलोक में डंका। वह उज्ज्वल व्यक्तित्व का सर्वप्रिय विश्वसनीय पथ प्रदर्शक मानवता का वह सच्चरित्र, वह धर्म प्रवर्तक, मानवता का दीप प्रज्वलित करने वाला। वह ईश्वरेच्छा से था वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, वह जितेंद्रिय, शक्तिशाली। वह ईश्वरेच्छा से था वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, वह जितेंद्रिय, शक्तिशाली। देव हारे दानव हारे विप्ररूपधर देवेंद्र हारे, उसने छलबल किसी से किया नहीं। देव हारे दानव हारे विप्ररूपधर देवेंद्र हारे, उसने छलबल किसी से किया नहीं। देवराज इंद्रजीत को महाराज कर्ण ने जीत लिया था। इंद्र ने विप्ररूप धारण कर, ब्राह्मण का दरिद्र रूप धारण कर राजा कर्ण की कवच और कुंडल ले ली थी। महाकवि और सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य में लिखा है, कर्ण पास लीने के छंदू विप्ररूप धर जेल में लोए। देखिए मेरी कविता का। देव हारे दानव हारे विप्ररूप धर देवेंद्र हारे,
उसने छल बल किसी से किया नहीं, उसने विश्वास की नींव पर छल की दीवारें किसी के लिए की खड़ी नहीं। मनोबल था उसमें ऐसा जो कभी रुका नहीं, मनोबल था उसमें जो कभी रुका नहीं, जो झुका नहीं। उसने युद्ध भूमि की सद्वाणी को जाना था, प्राणदान को अत्युत्तम माना था। वह वीरोचित कार्य करने आया था, वह वीरोचित कार्य करने आया था, जान हथेली पर लेकर आया था। न कर सके टस्य मत शत्रु उसे कभी, न कर सके टस्य मत शत्रु उसे कभी। अभयदान प्राण भिक्षा किसी को दिल से क्षमा किया। पराक्रम उसका ऐसा जो किसी से सहा नहीं, पराक्रम उसका ऐसा जो किसी से सहा नहीं। वह रिक्त तुणीर हो हुआ खड़ा, वह रिक्त तुणीर हो हुआ खड़ा, फिर भी दो पग पीछे किसी से हुआ नहीं। वह रिक्त तुणीर हो हुआ खड़ा, फिर भी दो पग पीछे किसी से हुआ नहीं। हिला कर रख दिया भूमंडल उसने, हिला कर रख दिया भूमंडल उसने, फिर वह किसी से हिला नहीं। वह रिक्त तुणीर हो हुआ खड़ा, फिर भी दो पग पीछे किसी से हुआ नहीं। हिला कर रख दिया भूमंडल उसने, फिर भी वह किसी से हिला नहीं। रणभूमि का हर योद्धा साक्षी उसका, प्रतिपल प्रमाण बना। गाती यशोगान दसों दिशाएं, सब युग गाएंगे। अवर्णनीय वर्णन, अवर्णनीय वर्णन उसका कहीं छुपा नहीं। वह सर्वज्ञ वीर गति को प्राप्त हुआ, वह हर ऋण बंधन मुक्त हुआ। उस महादानी महावीर के निधन पर, उस महादानी महावीर के निधन पर हो उठी सुशोभित मोक्षदायिनी युद्ध भूमि, हो उठी सुशोभित मोक्षदायिनी युद्ध भूमि। तब श्री कृष्ण ने नतमस्तक होकर उन पदरज चिन्हों को किया प्रणाम। तब श्री कृष्ण ने नतमस्तक होकर उन पदरज चिन्हों को किया प्रणाम। सहस्त्रों बार प्रणाम किया। उस पल को था और अपनी उंगलियां दांतों तले दबाई थी, और अपनी उंगलियां दांतों तले दबाई थी। पार्थिव देह पर जलाभिषेक पुष्पाभिषेक करे सब देवकस्थी। देवता लोग उसकी मृत्यु पर, मृत्युशैया पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंगा जल की धारा प्रवाहित कर रहे थे, उसके सम्मान में श्रद्धांजलि दे रहे थे। कर्ण का व्यक्तित्व आदित्य था। जसराम शास्त्री नांगलोदिया धराराठ की, जसराम शास्त्री नांगलोदिया ये धराराठ की। सावी नदी के संगम की, धर्म ज्ञान दर्शन की, समय ज्ञान नीति सुनीति की। वह इस यज्ञ को पूर्ण करने मातृभूमि को अपना शीश चढ़ाने आया था, वह इस यज्ञ को पूर्ण करने मातृभूमि को अपना शीश चढ़ाने आया था। आहा बलिदान, धन्य बलिदान मानवता की। और उस पथ पर मैं जहाँ कृतज्ञ मनुष्य को पाता हूँ, मैं वहाँ मानव पदरज चिन्हों को शीश झुकाता हूँ। आहा बलिदान, धन्य बलिदान। जसराम शास्त्री नांगलोदिया। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद है आप सभी लोगों का, बार बार धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद है। लीजिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद। एक महान व्यक्तित्व की गाथा, एक उज्ज्वल चरित्र की गाथा यहाँ मैंने प्रस्तुत की है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, देखना। जय हिंद।